हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई कह रहा होता है, अब समय आ चुका है जब से डिमोनिक सेक्ट ने हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है। तब से जीने का सिर्फ एक ही कारण है, हमारा रिवेंज। इसी के साथ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो ये सब बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का उस पैलेस के अंदर चला जाता है। आगे हम एक गार्ड को देखते हैं जिसको अचानक से कोई मार देता है। हम देखते हैं कि यह वही लड़का होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो कहता है कि मुझे जल्दी से अपना काम पूरा करना होगा, इससे पहले मुझे कोई देख ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी वहां से आगे चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कह रहा होता है कि बाहर से बहुत शोर आ रहा है। इसी के साथ वह अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके सामने हमारा एमसी खड़ा है। एमसी कहता है कि तुम कितने बदतर इंसान हो, तुम्हारे आदमी तुम्हारे सामने ही मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे हो। तो यहाँ पर जो आगे हेवनली डीमन है, गाइस, ये हेवनली डीमन है जिसने हमारे एमसी के क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है। हेवनली डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन कीड़ों के मरने से मुझ पर कुछ फर्क पड़ेगा? असल में हार्टलेस तो तुम हो जिसने इन्हें मारा है, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। एमसी आगे से कहता है कि तुमने बहुत बकवास कर ली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ। इसी के साथ एमसी हेवनली डीमन पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जो हेवनली डीमन है उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आगे से हेवनली डीमन कहता है कि बच्चे, बस तुम पे इतनी ही ताकत है, तो चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। इसी के साथ हेवनली डीमन अपनी हेवनली डीमन ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करता है और सीधा एमसी पर अटैक कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हेवनली डीमन और एमसी का अटैक है वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेवनली डीमन है वो हमारे एमसी पर भारी पड़ रहा होता है। एमसी कहता है कि इसका जो मुक्का है उसमें सॉर्ड क्यूआई भरी पड़ी है। आगे हेवनली डीमन हंसते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचाने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन तभी एमसी यहाँ पे हेवनली डिवाइन पाम का यूज करके हेवनली डीमन पर अटैक कर देता है। हेवनली डीमन कहता है कि इसका अटैक बहुत पावरफुल है, लगता नहीं कि मैं इसके सामने ज़्यादा देर टिक पाऊंगा। इसी के साथ जो एमसी का अटैक है वो डायरेक्ट हेवनली डीमन पे लग जाता है। एमसी यहाँ पर कहता है कि तुमने अपने गंदे मुंह से मेरे पिता के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे करी? आज तुम मरने वाले हो और इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। आज मैं उन सब लोगों का बदला लूँगा जिन्हें तुमने मारा है, हेवनली डीमन। हेवनली डीमन यहाँ पे घायल बैठा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है तुम्हें मारने का। अगर मैंने ये एलिक्सर पी लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। एमसी यहाँ पे सोचता है कि अगर इस डीमन ने ये एलिक्सर पी लिया तो मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एमसी जब ये सोच ही रहा होता है
तभी हम देखते हैं कि हेवनली डीमन ने वो एलिक्सर कंज्यूम कर लिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हेवनली डीमन के अंदर बहुत सारी पावर आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो फिर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हेवनली डीमन बहुत गुस्से में कहता है कि अब तुम मरने वाले हो बच्चे, इसलिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ जो हेवनली डीमन है वो तेजी से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और कहता है मरो अब तुम। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एमसी यहाँ पे कहता है कि लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई बैरियर आ जाता है। ये देखकर जो हेवनली डीमन है वो भी शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एमसी यहाँ पे कहता है कि क्या बैरियर, आखिर ये कहाँ से आया। तभी हम एक आवाज़ आती है, एक लड़का आते हुए कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर एमसी कहता है ग्रेट मेज। तो जो ग्रेट मेज है वो कहता है मैंने कहा था ना, तुम मुझे उस बेकार नाम से मत बुलाओ। ग्रेट मेज कहता है कि क्या तुमने यहाँ का काम पूरा कर चुका है। फिर हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये जो मेज है ये दूसरे वर्ल्ड से आया है। फिर एमसी यहाँ पे कहता है कि अगर ये नहीं आता तो मैं बिल्कुल यहाँ पे मारा जाता। लेकिन एक मिनट, ये कैसी स्टोरी है। यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो असल में जो हमारा एमसी है वो स्टोरी पढ़ रहा था। एमसी कहता है कि ये एक रेगुलर मुरिम स्टोरी की तरह बिल्कुल नहीं है। आखिर कोई दूसरे वर्ड से आकर किसी और का टाइटल कैसे छीन सकता है। ये तो बिल्कुल बेकार स्टोरी है और ना ही इस स्टोरी का कोई सेंस बनता है। फिर यहाँ पे एमसी बताता है कि मेरा नाम जिन है और मैं 23 इयर्स का हूँ। मैं 6 मंथ्स पहले डिस्चार्ज हुआ था और अब मैं अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तभी जो जिन है उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। उसका दोस्त आगे से कहता है कि चलो हम कुछ खेलते हैं। एमसी और जो जिन है वो कहता है इस बेवकूफ़ के पास और कोई नहीं है क्या खेलने के लिए, जो ये हर टाइम मुझे परेशान करता रहता है। आगे जिन बताता है कि जब मैं मिलिट्री में था तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुका है। मैंने अपना कॉलेज के बहुत अच्छे दिन भी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब मैं फिर से कॉलेज जाने वाला हूँ और मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं जिससे मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ। काश मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती। इसके बाद हम जिन को जो प्ले स्टोर है वहाँ देखते हैं जहाँ वो खेलने जा रहा होता है। जिन यहाँ पे ये भी कहता है कि मैंने जो मुरिम स्टोरी है उनमें कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर चुका है, लेकिन चलो अब अपना लॉयल ग्राउंड खेलने का समय आ चुका है। जिन यहाँ पे कहता है कि मैंने बहुत समय से ये गेम नहीं खेला, लेकिन आज मैं इसको खेलने वाला हूँ इतने महीनों बाद। जिन यहाँ पे अपने दोस्त से कहता है कि मैं लॉबी में हूँ, तुम मेरा वेट करो। तो आगे से उसका दोस्त कहता है कि मैंने टूर्नामेंट में कुछ चेंजेस भी करे हैं, तो तुम उनके लिए तैयार रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन है वो लॉयल ग्राउंड में एंटर कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन कहता है कि हमें बहुत सारे वेपन कलेक्ट करके जो पीपल हैं उन्हें मारना होगा ताकि हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सके। फिर हमें लॉयल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अपने जो सर्वाइवल है उसकी कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिन है वो भी यहाँ पे मार रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बचे हैं, हमें जल्दी से इन्हें मारना होगा। लेकिन जो जिन का दोस्त है वो कहता है कि हमें पहले सेफ जोन में मूव करना होगा, वो अभी हमसे बहुत दूर है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन कहता है कि जो स्कल मास्क वाला बंदा है वो हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका है। ऐसे ही जिन और उसका दोस्त अंदर जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सारा लूट वैसे ही पड़ा होता है। जिन कहता है ये पॉसिबल कैसे है।
तभी हम पीछे स्कल मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो जिन और उसके दोस्त पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जिन कहता है कि ये तो ट्रैप है, इसने हमें फंसाया है, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो जिन और उसका दोस्त है वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जिन का दोस्त है वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन बाद में जो जिन है वो आखिरकार उस बंदे को भी मार ही देता है और इसी के साथ जिन ये राउंड जीत जाता है। फिर जिन कहता है कि आखिरकार मैंने इस गेम को जीत ही लिया, और जिन का दोस्त भी उसे थैंक्स कह रहा होता है। फिर यहाँ पे जिन के लिए एक ऑफर आता है कि तुम अपना लक ट्राई कर सकते हो, और जिन कहता है क्या मुझे करना चाहिए। फिर जिन सोचता है कि अभी मुझे ये फालतू के काम नहीं करने चाहिए, अभी मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एमसी अपनी मदर से बात कर रहा होता है। एमसी की मदर उससे कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पैसे भेज चुके हैं, तो तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना। तो एमसी आगे से कहता है कि ठीक है मॉम, अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर आगे एमसी अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि कल से क्लैन वार स्टार्ट हो रही है, तो कल से हमें और खेलना होगा। तो एमसी कहता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं खेलने वाला, क्योंकि जब जब मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी मॉम को धोखा दे रहा हूँ। आगे एमसी कह रहा होता है कि चलो अब मैं सो जाता हूँ। फिर एमसी को अचानक एक लाइट दिखाई देती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि एमसी एक जगह पर अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिर इतना शोर कहाँ से आ रहा है। हम देखते हैं कि एमसी के सामने दो लोग लड़ रहे होते हैं। एमसी कहता है कि इन सब ने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं, क्या यहाँ कोई कॉस्प्ले चल रहा है। लगता है कि मुझे ही कुछ गलत फहमी हुई है, मैं शायद सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर हम एमसी को देखते हैं जो कहता है क्या ये क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि एमसी के आंखों के सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है जो कह रहा होता है कि प्लेयर डिटेक्ट हो चुके हैं। एमसी स्टैचू को देख के सोचता है कि इसकी जो आवाज़ है वो मुझे मेरे हेड में सुनाई दे रही है, और साथ ही साथ वो स्टैचू कहता है कि जो सिस्टम है वो अब एक्टिवेट हो चुका है। फिर वो स्टैचू वहाँ पे लैंग्वेज को भी सबकी सेम कर देता है। एमसी कहता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन एक मिनट, मुझे अचानक से ये सब कोरियन बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्या मैं आखिर हूँ कहाँ, जो अचानक से इनकी आवाज़ बदल कैसे गई। फिर वहाँ पे दो लोग जो लड़ रहे हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम हमारे दुश्मन क्लैन के हो, तो आज तुम मरने वाले हो, और वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। आगे यहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है, कायरोन क्या तुमने ये सब करा है। तो यहाँ पे जो आगे कायरोन होता है वो कहता है मैंने ये बिल्कुल नहीं करा है। फिर जो आगे मेज होता है वो कहता है कि तुम बहुत शेमलेस हो, तुम डीमंस ऐसे ही काम करते हो। तो कायरोन आगे से कहता है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं करा है, मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे आ चुका हूँ। तो जो आगे मेज होता है वो कहता है आज मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं जो डीमन किंग है उसे भी खत्म कर दूंगा। इसी के साथ जो मेज होता है वो कायरॉन पे अटैक कर देता है, लेकिन जो मेज है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो कायरॉन है उसको कुछ भी नहीं हुआ रहता। कायरॉन कहता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, मुझ पर जो अटैक है उसका कोई असर नहीं हुआ, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जो हमारा जिन है वो भी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये सपना बिल्कुल असली लग रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। जो मोड है वो बिल्कुल इजी है, तुम्हें टॉप 90 में आना है। इसी के साथ हमें बहुत सारे और लोगों को भी दिखाया जाता है जो ये गेम खेलने आए होते हैं, आए नहीं होते मतलब लाए गए होते हैं। यहाँ पे जिन के सामने एक मैप आता है। जिन कहता है कि लगता है कि ये ट्यूटोरियल का मैप है। आगे वो स्टैचू बताता है कि जो गेम है वो 100 सालों तक चलेगा, और हर दिन जो जगह होगी वो लिमिटेड होगी, बेसिकली जैसे जोन होता है पबजी में।
यहाँ पे आगे स्टैचू कहता है कि अगर तुम जोन के बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। फिर स्टैचू आगे कहता है कि गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक सर्वाइवर नहीं बचता, और अगर तुम एलिमिनेट हो गए तो तुम अपनी असली दुनिया में वापस चले जाओगे। और इसी के साथ जो गेम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्टैचू बताता है कि तुम्हें सरवाइव करना होगा, अपने आइटम्स जमा करने होंगे और दूसरों को मारना भी होगा, और जो मेरा लक है वो तुम्हारे साथ है, तो चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे जो जिन है वो कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये बिल्कुल लॉयल ग्राउंड की तरह है, लेकिन कोई नहीं, मुझे यहाँ भी सरवाइव करना होगा क्योंकि मुझे मरना बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन कि मैं सपना देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पर एमसी बाकी लोगों को देख के सोचता है कि इन सब ने कितने अजीब अजीब से कपड़े पहने हैं और साथ में इनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। एमसी यही सोच रहा होता है। साथ ही एमसी कहता है कि जैसे कि लॉयल ग्राउंड होता है तो ये गेम भी बिल्कुल वैसे ही है, और मुझे बिल्कुल लॉयल ग्राउंड की तरह इसे खेलना होगा। मेरे पास लॉयल ग्राउंड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं मरना तो बिल्कुल नहीं वाला। फिर तभी एमसी जब ये सोच रहा होता है, उसके सामने एक लड़का आते हुए कहता है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे सोच क्या रहे हो। एमसी फिर उसे इग्नोर कर देता है, तो वो कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो बास्टर्ड। तभी एमसी यहाँ पे बहुत अजीब सी स्माइल देता है, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं एमसी कहता है कि आह तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आगे से वो आदमी कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो एमसी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि बस मुझे गेम में मिलो, मैं तुम्हें वही बताऊंगा। और इसी के साथ जो एमसी है वो कहता है कि चलो गेम स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि जो एमसी होता है वो तेजी से जो गेम है उसके अंदर एंटर कर रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि बस मुझे वही लोकेशन ढूंढनी होगी जहां मैं बहुत सारी बार जा चुका हूं। फिर हम देखते हैं एमसी ढूंढ रहा होता है जगह जहां उसे बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं। फिर एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि जो आउटस्कर्ट्स है वो बिल्कुल सेफ होंगे। फिर एमसी को अचानक से एक घर दिखता है। एमसी यहाँ पे सोचता है कि लगता है कि वो जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के साथ एमसी कहता है कि चलो मुझे लैंड कराओ। हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी ये कहता है वो वहाँ पे तेजी से लैंड कर जाता है। एमसी यहाँ पे सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी लूट जमा करनी होगी, वरना यहाँ कोई और भी हो सकता है जो मुझसे मेरी लूट छीन सकता है और मुझे खत्म भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि एमसी कहता है कि लगता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे मोशन सिकनेस हो चुकी है, तो चलो पहले इस घर के अंदर एंटर करने का सोचते हैं, फिर आगे देखी जाएगी। हम देखते हैं कि एमसी फिर यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ होता है और कहता है क्या लगता है कि वो लड़का मेरा पीछा कर रहा है जिसको अभी मैंने परेशान करा था। और इसी के साथ एमसी तेजी से उस घर के अंदर भाग जाता है और कहता है कि पहले मुझे अपने लिए कुछ वेपन ले लेने चाहिए, अगर वो आएगा भी तो मैं उसे फिर खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी वो जो घर होता है उसके अंदर चले जाता है और कहता है कि लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, वो बास्टर्ड अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि मुझे अभी फिलहाल बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलो लगता है कि वो हवा की साउंड थी। आगे एमसी कहता है कि चलो अब मुझे अपने लिए कुछ वेपन्स ढूंढ लेने चाहिए, देखता हूँ कि इस घर के अंदर आखिर है कहाँ जहाँ मैं लैंड हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमसी यहाँ पे कहता है कि चलो कुछ देख लेता हूँ, क्या पता कुछ कमाल की चीज मिल जाए। जैसे ही एमसी जा रहा होता है उसके जो पैर के नीचे है वो एक क्रॉसबो आ जाता है। एमसी उस क्रॉसबो को उठाते हुए कहता है कि ओह ये तो काफी बढ़िया है, ये क्रॉसबो तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये मेरे बहुत काम आ जाए। फिर हम यहाँ पे एमसी को देखते हैं जो कहता है कि चलो अब इसको इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि जो एमसी है वो क्रॉसबो को उठाते हुए एम कर देता है वॉल की तरफ और कहता है कि मैंने कोरिया में मिलिट्री में ट्रेनिंग करी है, तो ये चलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी उसे शूट करता है तो जो वो क्रॉसबो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है
हम देखते हैं कि एमसी भी उसकी जो पावर है उसे देख के शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्रॉसबो है वो दीवार को बिल्कुल छेदते हुए अंदर चले जाता है। एमसी कहता है कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे इसको ढंग से चलाना सीखना होगा। फिर आगे एमसी कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, आसपास क्या पता मुझे कुछ और अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस जगह पे और मुझे क्या मिल सकता है। एमसी चुपचाप जा रहा होता है और कहता है कि मुझे सेफली यहाँ एंटर करना होगा, क्या पता मुझसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और मेरा ही वेट कर रहा हो ताकि वो मुझे मार सके। जैसे एमसी उस घर के अंदर एंटर होता है, वहाँ पे एक मैप पड़ा होता है। एमसी कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी जो एमसी है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बताता है कि ये जो स्क्रोल है ये तुम्हारे जो घाव है उन्हें आराम से हील कर सकता है जब तुम इंजर्ड होगे। तो एमसी स्क्रोल को देखते हुए सोचता है कि मुझे और भी ऐसे आइटम जमा करने होंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आइटम बैग है वो मिल जाए ताकि मैं इन सब चीज़ों को वहाँ रख सकूँ। जब एमसी ये कहता है तभी उसकी नज़र एक अलमीरा में पड़ती है जहाँ एक स्क्रोल चमक रहा होता है। तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक मार्शल आर्ट बुक मिली है। एमसी जैसे उस मार्शल आर्ट बुक को छूता है, हम देखते हैं कि वो बुक जो है वो वहाँ पे और ग्लो करने लग जाती है। एमसी जो ये देख के बहुत शॉक हुआ रहता है, वो कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से जो ये बुक है वो कैसे चमक रही है, मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते ही जो बुक है उसके टुकड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे जो पूरी बुक है वो जो एमसी है उसके अंदर समा जाती है। यहाँ पे एमसी कहता है कि आखिर मुझे अपने शरीर में इतनी पावर महसूस क्यों हो रही है। साथ ही साथ जो एमसी के घाव हैं वो भी बढ़ जाते हैं। फिर एमसी यहाँ पे एक चम्मच को उठाते हुए जो कहता है वो कहता है कि चलो अब जरा अपनी पावर को ट्राई करा जाए। जैसे एमसी उस स्पून को दीवार पे मारता है, हम देखते हैं कि दीवार में भी क्रैक पड़ जाते हैं। फिर एमसी यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मैंने मार्शल आर्ट सीख लिए, हा मजा आ गया। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है ये एंड हो जाता है। जो आप ये सीन देख रहे हैं ये जो पूरी स्टोरी है उसकी एक ब्रीफ फुटेज है, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा होता है। जिन कहता है कि अगर मुझे यहाँ मार्शल आर्ट्स बुक मिली हैं तो ज़रूर से यहाँ मैजिकल बुक्स भी होंगी। मैंने बहुत बार लॉयल ग्राउंड खेला है तो मुझे पता है कि सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और आगे जिन कहता है कि चलो अब यहाँ शायद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए आइटम कलेक्ट करने के लिए। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कहता है कि पहले ही रात हो चुकी है, मुझे जल्दी से अपने लिए छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी।
फिर हम जिन को एक घर के बाहर देखते हैं। जिन कहता है कि सिर्फ यही घर है जहाँ लाइट जल रही है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है, या तो यहाँ कुछ आइटम छुपा है जो कि बहुत कीमती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि जरूर से यहाँ कोई दूसरा बंदा है जो यहाँ पर मेरा वेट कर रहा है। जिन फिर कहता है कि चलो घर के अंदर देख लिया जाए। यहाँ पर जिन कहता है कि मेरे आसपास कितने लोग लैंड हुए हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ आसपास कोई है तो मुझे उससे बहुत बड़ा खतरा है। या तो वो कम्प्लीटली प्रो होगा या तो कम्प्लीटली नूब। फिर जिन कहता है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर से तो कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है कि कोई सेकंड फ्लोर पे छुपा है। मेरे पास वेपन है, अगर मैं उस पे एम्बुश भी करूंगा तो मेरा बचने का बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए हम देखते हैं कि जिन धीरे धीरे जो सेकंड फ्लोर है उस पे जाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि जिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे बस अपने वेपन को सामने रखना होगा, अगर यहाँ पे कोई होगा तो मैं उस पे झटके से अटैक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही जिन सेकंड फ्लोर पे पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ सिर्फ एक लालटेन रखी होती है। जिन यहाँ पे कहता है कि क्या ये कोई ट्रैप है? इस रूम में तो अभी कोई भी नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। मुझे एक बार ढंग से चेक कर लेना चाहिए। फिर जिन यहाँ पे एक दूसरा रूम है उसका डोर तोड़ के वहाँ देखता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ भी कोई नहीं होता। जिन यहाँ पे कहता है कि क्या यहाँ सच में कोई नहीं है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे अपना जो ध्यान है उसे खुद ही रखना होगा। जिन आगे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, तो चलो अब मैं यहाँ भी कुछ आइटम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि जिन को वहाँ पे एक रिंग मिलती है। जिन कहता है कि ये कैसी रिंग है और ये क्या काम करती है, तो तभी सिस्टम जिन को बताता है कि ये रिंग जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ा देगी। फिर हम देखते हैं कि जिन उस रिंग को पहन लेता है, और जैसे ही जिन उस रिंग को पहनता है वो अचानक से ग्लो करने लगती है। जिन कहता है कि इस रिंग को पहनने के बाद मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, जो मेरा क्रॉसबो है उसका वेट भी घट चुका है। जिन फिर आगे कहता है कि इसका मतलब इसने मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है। फिर सिस्टम उसको यही बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने मार्शल आर्ट्स भी सीख ली और तुम्हें एक वेपन भी कंट्रोल करने के लिए मिल चुका है। तो जिन यहाँ पे सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे जिन कहता है कि एक बार जो फर्स्ट फ्लोर है मुझे उसे ढंग से चेक कर लेना चाहिए, क्या पता मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे आइटम मिल जाएं। इसके बाद जो जिन होता है वो जो रिंग है उसे पहन लेता है और कहता है कि अब मैं इसे अपने हाथ पर ही रखूंगा। आगे सिस्टम बताता है कि जो ये रिंग है ये तुम्हारे लिए एक स्टोरेज का काम भी करती है। तुम इस रिंग के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कोई वेपन, कोई सॉर्ड और ऐसी बहुत सारी चीजें। जिन कहता है कि ये तो बिल्कुल इन्वेंट्री की तरह है, चलो इसके सब स्पेस को यूज करने की कोशिश करते हैं। जिन जैसे ही उसका यूज करता है वो सब स्पेस से एक चीज को निकालता है जो कि एक टैगर होता है। जिन कहता है कि ये तो रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आइटम है ये एक मार्शल आर्ट्स वर्ड का आइटम है। अगले सीन में यहाँ पे जिन बोल रहा होता है कि अभी तक कितने लोग एलिमिनेट हुए हैं, चलो इसको चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक बंदा एलिमिनेट हुआ रहता है। जिन कहता है कि अगर इतने लोग बचे रहे तो जो मेरा जीतना है वो अभी बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत लकी फील हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारे आइटम मिल चुके हैं और साथ ही साथ मुझे एक रिंग भी मिली है। तो अब मुझे लगता है कि कोई ढंग की जगह ढूंढ लेनी चाहिए ताकि मैं अपने आप को सेफ रख सकूं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहेंगे ताकि वो खुद को टॉप पे ला सकें।
इसलिए मैं अपने सारे एफर्ट लगा दूंगा कि मैं एक अच्छी प्लेस ढूंढ सकूं। और वैसे भी रात के समय बहुत से लोग अंदर बैठ गए होंगे, तो ये सही टाइम है कि मैं कहीं और मूव कर जाऊं एक अच्छी प्लेस में, ताकि मैं अपने आप को सेफ रख सकूं। जिन यहाँ पे जंगल में जाते हुए कहता है कि मैंने मिलिट्री में बहुत ट्रेनिंग करी है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। मुझे भूख कंट्रोल करना भी आता है, तो मुझे इतने खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जिन ये कहता है, अचानक से उसके पीछे एक गुर्राने की आवाज़ आती है। जिन ये सुन के बहुत डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन पे अचानक से एक अटैक होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन कहता है कि क्या यहाँ पे अचानक से हुआ क्या? हम देखते हैं कि जो जिन है वो बिल्कुल डर जाता है। इसकी हालत तो बुरी तरह से खराब हो गई। दोस्तों, यहाँ पे जो जिन है उसके सामने बहुत बड़े-बड़े वेयरवुल्फ आ जाते हैं। इसकी वजह से जिन की हालत इतनी खराब हुई पड़ी रहती है और इसी के साथ जो वो वेयरवुल्फ है वो जिन पे अटैक भी कर देते हैं। जिन कहता है कि अरे यार, मैं कहाँ फँस गया, अब तो मेरा मरना तय है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे जिन कह रहा होता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ ऐसे मॉन्स्टर मिलेंगे। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं रात को कभी बाहर नहीं निकलता। ये बोलते हुए जिन बहुत तेजी से भाग रहा होता है और आगे कहता है कि मैं इनके हाथों तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। तभी जिन को एक घर दिखता है। जिन कहता है कि अरे यार, मुझे घर मिल गया, मुझे जल्दी से उसके अंदर जाना होगा। और इसी के साथ जिन उस घर के अंदर एंटर हो जाता है। घर के अंदर जाने के बाद जिन कह रहा होता है कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर जिन आगे कहता है कि मुझे देखना होगा कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ गए। जैसे ही जिन ये कहता है, उसे बाहर से गुर्राने की आवाज आती है। जिन बाहर की तरफ देखता है तो वहां पे जो वो वेयरवुल्फ है वो जिन के घर के बाहर ही खड़े होते हैं। जिन कहता है कि लगता है कि ये मेरी स्मेल सूंघ कर मेरे पास आ गए हैं, तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे अगर अपने आप को बचाना है तो इन पे अटैक करना ही होगा। इसके बाद जिन अपना क्रॉसबो निकाल कर जो वुल्फ्स हैं उनकी तरफ निशाना साध देता है। जिन यहाँ पे ये भी सोच रहा होता है कि मुझे अपनी अच्छी स्ट्रेंथ का यूज़ करके इन्हें मारना होगा। और इसी के साथ जिन जो अपना एरो है वो उन वेयरवुल्फ्स की ओर शूट कर देता है। वो एरो एक वेयरवुल्फ को जाके लगता है और जिसकी वजह से जो वेयरवुल्फ है उसका वहीं पे काम तमाम हो जाता है। वो बिल्कुल धूल की तरह हवा में उड़ जाता है। जिन कहता है कि इस रिंग का शुक्रिया, इसकी मदद से ये सब हो रहा है और मेरी स्ट्रेंथ भी इसी की वजह से इंक्रीज हुई है, तो मुझे इस रिंग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन जब ये कह रहा होता है तभी जो दूसरा वेयरवुल्फ है वो जिन पे अटैक कर देता है। जिन उस वेयरवुल्फ के अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉच करता है और हम देखते हैं कि जो जिन है वो यहाँ पे बहुत डर चुका होता है। जिन आसपास देखता है तो उसके जो गाल पे एक स्क्रैच पड़ जाता है वेयरवुल्फ की वजह से। फिर जो वेयरवुल्फ है वो बहुत गुस्से में जिन की ओर अटैक करने को फिर से आता है। जिन यहाँ पे सोचता है कि अब शायद मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे एक लास्ट ट्राई तो कर ही लेनी चाहिए। जैसे ही जिन अपने क्रॉसबो से वेयरवुल्फ पे अटैक करता है, तभी जो वेयरवुल्फ है वो उस अटैक को रोककर जो जिन है उस पे अटैक करने वाला होता है। जिन कहता है क्या ये मेरा अंत है? उसका क्रॉसबो भी उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन तभी जिन कहता है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन अपने सब स्पेस की पावर का यूज करके उसके अंदर से एक डैगर निकालता है और अपनी एक टेक्निक का यूज करके जो डैगर है उसको समन करता है और बोलता है कि ब्लैक स्टार क्यू आई पाम। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो डैगर है
वो वेयरवुल्फ के जो आर पार हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पे जो वेयरवुल्फ है उसका भी काम तमाम हो जाता है। जिन कहता है कि लगता है कि ये मर गया। फिर उसके बाद हमें डैगर भी दिखाया जाता है जो बिल्कुल दीवार पे जाके लगता है। जिन फाइनल में कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता। और इसी के साथ हमें यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि जो वेयरवुल्फ है वो भी बिल्कुल राख बन जाता है। जिन यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं बच गया, बहुत मुश्किल हुई लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। और इसी सीन के साथ ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं बाल बाल बचा, वरना अगर मेरे पास स्टोरेज रिंग नहीं होती तो मैं मारा जाता। तभी उसकी नज़र आगे पड़ती है जहाँ पे एक थैला पड़ा होता है। जिन कहता है कि क्या उस वुल्फ ने ये ड्रॉप करा है? अरे यार, इसके अंदर तो सिर्फ खाने की चीज़ें हैं। इतनी मेहनत करने के बाद ही मुझे सिर्फ खाने को ही मिला है। लगता है कि मुझे जो अपनी सराउंडिंग है उससे चेक करना होगा ताकि मुझे कुछ और अच्छी चीजें मिल सके। जेन फिर उस रूम में और चीजें ढूंढने का ट्राई करता है। तभी उसे एक आर्मर दिखता है। जिन कहता है कि ये जो आर्मर है ये बिल्कुल लॉयल ग्राउंड की तरह लग रहा है, लेकिन ये मेरे पे थोड़ा बड़ा हो रहा है। जैसे ही जिन ये कहता है तभी जो वो आर्मर है वो अपने आप को जिन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। इसी के साथ विंडो पे नोटिफिकेशन आता है कि ये जो आर्मर है ये तुम्हें फायर और विंड मैजिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये देखकर जिन जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जिन और कहता है कि मुझे और चीज़ें भी मिल सकती है, मुझे और ढूंढने का ट्राई करना होगा। जब जिन वहाँ से कुछ ढूंढ ही रहा होता है तभी उसके पैर पे कुछ चीज़ टकराती है। वो बिल्कुल हिडन रहती है। जिन कहता है कि आखिर ये एक चीज़ क्या है। जब जिन उसे उठाता है तो वो एक कपड़ा रहता है। तभी विंडो पे नोटिफिकेशन आता है कि ये जो क्लोथ है ये तुम्हें रात के टाइम पे पूरा कैमोफ्लेज कर देगा और इससे तुम्हें जो एनिमी है वो भी नहीं ढूंढ पाएगा। जिन इसके बाद सोचता है कि मतलब कि मैं किसी से भी बच सकता हूँ और किसी पे भी कहीं पे भी अटैक कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसे टाइम पे जिंदा रहना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को कैसे छुपा सकता हूँ, और उसमें ये जो क्लोथ है ये मेरी बहुत मदद करने वाला है। जिन आगे कहता है कि वो जो भेड़िए हैं मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए। अगर वो मेरे पीछे नहीं पड़ते तो मैं इस घर में कभी नहीं पहुंचता और ना ही मुझे इतने अच्छे आइटम मिलते। लगता है कि आज जो मेरी किस्मत है वो बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे अपनी जो डेस्टिनी है उसे थैंक यू कहना चाहिए। आगे सीन में हम जिन को एक जंगल में जाते हुए देखते हैं। जिन कहता है कि मुझे कब से कोई नहीं दिखा, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं एक रैंडम जगह पे गया हूँ। जैसे ही जिन ये कह रहा होता है उसे एक लड़का भागते हुए दिखाई देता है जो कहता है कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती तो वो कुत्ता मेरे सामने कुछ नहीं था। गाइस, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है हमें वो आगे ही पता चलेगा। जिन ये सब कुछ एक झाड़ी से देख रहा होता है। वो जो लड़का होता है वो कहता है कि काश मैं उस मेट से दोबारा ना मिलूं। जैसे ही वो ये कह रहा होता है जिन उस पे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और कहता है कि लगता है कि मुझे उसे ख़त्म करना ही होगा, क्या पता मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो भी आगे बढ़ रहा होता है। जिन ने उस पे एम किया होता है लेकिन वो उस पे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कि आखिर मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। जैसे ही वो ये कहता है उसके पीछे से आवाज़ आती है इरोस फ्लेम, और एक बहुत तेज फ्लेम का गोला जो वो लड़का होता है उस पे हिट करने के लिए चले जाता है। हम देखते हैं कि वो जो फ्लेम है वो डायरेक्ट उस पे हिट होती है और वो जो लड़का होता है वो वहाँ पे बिल्कुल जलने लगता है और थोड़ी देर में वो वहाँ पे मारा जाता है। जिन भी ये सब देख रहा होता है। जिन कहता है कि क्या मेरे सामने एक लड़का मारा गया,
जिन बहुत घबरा जाता है क्योंकि जिन ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होता और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल। बाय। और ये जो सीरीज है इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और अगर यहाँ पर इसके आगे 10 मिनट की वीडियो और होगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने दूसरा एपिसोड भी इसी में जोड़ दिया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे एमसी बोल रहा होता है कि आखिरकार जो वो बंदा है उसकी बॉडी गई कहाँ। यहाँ पर तो सिर्फ एक बॉक्स पड़ा है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं गेम में हूँ। और आखिरकार वो फायरबॉल आया कहाँ से। जैसे ही जिन ये कहता है उसके सामने एक बंदा आता है जिसने वो फायरबॉल अटैक करा होता है। वो जिन को देख नहीं पाता क्योंकि जो जिन है उसने हिडन ग्लोव पहना होता है। वो कहता है कि तुमने आखिरकार मेरा सामान चुराने की हिम्मत कैसे करी। इसकी सजा तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। तुम बहुत अनलकी थे बास्टर्ड। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो वहां से आगे चले जाता है। जिन कहता है कि ये ग्लोव तो बहुत अमेजिंग है, उसने मुझे देख भी नहीं सका। फिर जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों से मरे हो। इसके बाद वो जो होता है वो उसकी पेटी के पास जाके उसकी पेटी से सामान निकालने लगता है और कहता है कि लगता है कि मुझे मेरी काम की चीज़ मिल जाएगी। जिन ये देख के बहुत शॉक होता है कि उसने बिना हेजिटेट करे उस बंदे को मार दिया। जिन सोचता है कि अगर मुझे भी हाई रैंकर बनना है और इस गेम में सरवाइव करना है तो मुझे भी इसे मारना होगा ताकि मेरे सर्वाइवल और टॉप रैंक के चांस और बढ़ जाएं। जैसे ही वो सामान लूटने वाला होता है अचानक से उस पे अटैक हो जाता है। हम देखते हैं कि जो उसके पीछे एक एरो से अटैक हुआ रहता है वो तो टाइम रहते उसने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था। वो फायरबॉल बनाते हुए कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर यहाँ पे कौन बास्टर्ड है जो मुझ पे अटैक कर रहा है। हम देखते हैं जो उसकी शील्ड है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से उसे मारना होगा वरना मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ पर वो कहता है कि आखिर कौन है जो मुझसे छुप रहा है और इसी के साथ वो वहाँ पे फायरबॉल अटैक कर देता है जहाँ पे जिन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन वहाँ से पहले ही हट चुका होता है और जिन फिर उस पे अपने डैगर से एक खतरनाक अटैक करता है। लेकिन जो वो लड़का होता है वो अपनी शील्ड को बनाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो बहुत डर चुका होता है। हम देखते हैं कि उसकी शील्ड थोड़ा सा अफेक्ट तो करती है लेकिन ज़्यादा देर तक उसकी शील्ड टिक नहीं पाती। वो कहता है कि आखिर कहाँ हो तुम बास्टर्ड और तुम मुझ पे ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ जिन उस पे अटैक कर रहा होता है चुप चुप के। यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो दोबारा अपनी उसी पावर का यूज़ करता है, इरोस फ्लेम। लेकिन इस बार जिन का डैगर उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से मारा गया। इसके बाद हमें सामने जिन को दिखाया जाता है जो बिल्कुल स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है कि क्या मैं जीत गया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे की जगह भी एक पेटी बन जाती है। जिन यहाँ पे कहता है अच्छा इसकी भी पेटी बनी गई। लगता है कि जो यहाँ मरता है उसकी पेटी बन जाती है। आगे जो जिन होता है वो उसकी जो लूट है उसे ले रहा होता है और उस पे नोटिफिकेशन आ रही होती है कि तुम में ये चीज़ें ऑब्टेन्ड हुई हैं। जिन उन सबको जो अपनी स्पेस है उनके अंदर डाल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन को उसके अंदर कुछ और चीज़ चमकते हुए दिखाई देती है। जैसे ही जिन उसे बाहर निकालता है तो वो सिस्टम उसे बताता है कि ये एक सर्कल स्टोन है जिसकी मदद से तुम अपने हार्ट के आसपास माना को क्रिएट कर सकते हो और फिर तुम एक मेज भी बन सकते हो। जिन कहता है कि इसीलिए जो लड़का पहले भाग रहा था वो इसी की बात कर रहा था।
अरे यार, मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अब ये चीज़ जो है ये मेरे बहुत काम आने वाली है। और जिन ये कहकर बहुत तेजी से मुस्कुरा रहा होता है, मन में मुस्कुरा रहा होता है ना, और उसके बाद जो वो पूरी पेटी है उसको खाली करके चले जाता है और कहता है कि मुझे इसको यूज़ करने के लिए कोई प्लेस ढूंढनी होगी। और इसी सीन के साथ ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो सर्कल स्टोन यूज़ कर रहा होता है। वहाँ पे सिस्टम उसे बताता है कि अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो तुम 3 घंटे तक कुछ भी हरकत नहीं कर सकते और साथ ही साथ तुम्हें थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है। जिनको लगता है कि ये आम बात है, लेकिन हम जिनको देखते हैं जिसे अचानक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जिन यहाँ पे कहता है कि इतना खतरनाक पेन, क्या ये थोड़ा सा पेन होता है? मैं पूरी रात भर मेरी पूरी फटी पड़ी थी, पता नहीं ये सिस्टम कैसा है। आगे जिन कहता है कि मार्शल आर्ट सीखना तो बहुत आसान है, लेकिन अचानक से मैजिक कहाँ से लाऊं मैं। जिन यहाँ पे अपने स्टेटस चेक कर रहा होता है। जिन कहता है कि लगता है कि अब मेरे पास माना भी है। तो चलो देखते हैं कि अभी कितने लोग बचे हैं। जैसे ही जिन वहाँ पे सिस्टम में देखना स्टार्ट करता है तो जिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। जिन कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हैं। हम देखते हैं कि सिर्फ 45 पीपल ही बचे होते हैं। जिन यहाँ पे कहता है कि अचानक से इतने लोग कैसे मारे गए। फिर विंडो पे हमें नाम सांगवांग नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसने अकेले ही इतने लोगों को मारा होता है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम मुझसे दूर रहो, तुम एक राक्षस हो तो प्लीज़ रुक जाओ। यहाँ पर हम नाम सांगवांग को देखते हैं। ये वही बंदा है जिसने सबका काम तमाम किया होता है। और जो लड़का नाम सांगवांग से भाग रहा होता है वो अचानक से गिर जाता है। वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं 90 में आ जाऊं उसके बाद तुम मुझे मार देना, वरना मेरा मरने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अगर मैं 90 में नहीं मरा। लेकिन जो नाम सांगवांग होता है वो अपनी पावर को निकालते हुए कहता है कि स्टूपिड, अपनी ये बकवास बंद करो। नाम सांगवांग यहाँ पे उसके मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो बेचारा भीख ही मांगता रह जाता है कि मुझे छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि नाम सांगवांग ने उसकी मुंडी तोड़ के अलग कर दी होती है। नाम सांगवांग कहता है कि मेरा शुक्रिया करो, तुम्हें जल्दी आज़ादी मिल गई। बेचारे की पेटी कैसे लग रही है। द नेम नाम सांगवांग फिर ये स्क्रीन पे दिखाया जाता है। फिर हमें डे 3 दिखाया जाता है सर्वाइवल गेम का। यहाँ पे हम जिन को देखते हैं। जिन कहता है कि एक ही रात में इतने लोग मारे गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आखिर वो बंदा है कौन? काश मेरा सामना उससे ना हो। फिर जिन यहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है कि 1 मिनट, अगर वो इसी तरह से बंदों को मारता रहा तो शायद मैं टॉप 10 में आ जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस मैं उसके हाथों ना मारा जाऊं, यही मेरा एकमात्र डर है। इसके बाद जिन कहता है कि यहाँ आसपास एक राक्षस घूम रहा है, मुझे उससे बच के रहना होगा। चलो जल्दी से अपना काम पूरा करके यहाँ से चलते हैं। फिर जो जिन होता है वो यहाँ पे अपना जो माना है उसे टेस्ट कर रहा होता है। जिन कहता है कि मुझे कुछ पावर तो महसूस हो रही है, क्या ये माना है? फिर हम देखते हैं कि जिन के हाथ में धीरे धीरे पावर आना स्टार्ट हो जाती है। जिन कहता है कि लगता है कि कल जो मैंने सर्कल स्टोन एब्जॉर्ब करा है उसकी वजह से है। चलो अब मुझे जो मैजिक बुक है वो भी निकाल लेनी चाहिए जो मैंने कल लूटी थी। यहाँ पे जिन उस बुक को भी निकाल लेता है और उससे जो मैजिक है उसे चैंट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे सिस्टम कहता है कि क्या तुम ये कंटिन्यू करना चाहते हो? तो जिन यहाँ पे कहता है यस, मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बुक होती है वो जिन को आसानी से मैजिक सिखाने में मदद करती है। जिन फिर यहाँ पे उसका यूज़ करता है, इरोस मैजिक। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन के हाथ में पावर स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल छोटे छोटे गोलों में उसकी उंगलियों के ऊपर होती है। जिन कहता है क्या
ये क्या बकचोदी है, ये इतनी छोटी छोटी पावर का मैं आखिर करूँगा क्या। और इसी के साथ तो उन गोलों को पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं छोटी चीज़ भी बड़ा धमाका कर सकती है ना। तो हम देखते हैं कि जिन के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिन भी ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है क्या इतना खतरनाक मैजिक, मैं इसे हैंडल भी कर पाऊंगा। जिन ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसका जो माना है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। आगे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। जिन कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे जो सेफ जोन है वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं आगे बढ़ूंगा। जिन यहाँ पे जाते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से सेफ जोन में पहुँचना होगा, इससे पहले कि वहाँ कोई खतरनाक आदमी पहले से पहुँच जाए। यहाँ पे जिन आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिन ये भी कहता है पता नहीं वो बंदा क्या कर रहा होगा, नाम सांगवांग। लेकिन जिन को कोई एक बुढ़ा नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन को कहीं जाते हुए देखते हैं। जिन जिस जगह पे आता है वहाँ पे पहले से ही बहुत लोग मरे होते हैं। ये देखकर जिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिन तभी वहाँ पे पीछे मुड़ता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ कोई है। जिन वहाँ पे अपना विंड बॉल अटैक से जो वो झोपड़ी होती है उस पे अटैक करता है। जिन कहता है क्या सिर्फ वो हवा का झोंका था, शायद मुझे वहम हुआ था। जिन यहाँ पे कहता है कि मुझे लगा कि वहाँ कोई है, मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई थी। जिन जब ये बोल रहा होता है अचानक से जिन को वहाँ कुछ ब्लड के टुकड़े दिखाई देते हैं। जिन कहता है कि यहाँ ज़रूर कोई था, वहाँ बहुत सारा खून होता है। इसलिए जिन उस चीज़ को नोटिस कर लेता है। जिन कहता है कि क्या अंदर कोई इंजर्ड पर्सन तो नहीं है जो मुझसे बचना चाह रहा हो। आगे जिन कहता है कि पक्का वो बहुत स्ट्रांग होगा जिसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया। अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुका तो शायद वो मुझे ख़त्म भी कर सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जिन जो होता है वो यहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन को कोई उस टूटे हुए दरवाजे से देख रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ था। वो कहता है कि क्या वो चले गया, मेरी तो पूरी जान ही हाथ में आ गई थी। उसका अटैक बहुत खतरनाक था, अगर मैं टाइम पे डॉज नहीं करता तो मैं पक्का मारा जाता। फिर वो बाहर निकलते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, तो चलो अब ज़रा कुछ लूट लिया जाए। जैसे ही वो उन पेटियों को लूटने जाता है उसके ठीक खोपड़े में एक एरो आके लगता है। उस बेचारे को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। बेचारे का मोए मोए हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर उस बेचारे की भी बस पेटी बनी जाती है और ये और किसी ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर जिन ने किया होता है। जिन कहता है कि तुम बहुत जल्दी बाहर आ गए बेटे, तुम्हें थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए था। जब जिन ये सब बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे वही बुढ़ा आ जाता है जिसको हमने अभी पिछले एपिसोड में देखा था। वो जिन से कहता है कि तुम थोड़े बहुत मुझे स्किल्ड लग रहे हो। जिन उसे देख के बिल्कुल डर जाता है। वो बुढ़ा जिन से कहता है कि अरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिल मारो, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो बुढ़ऊ आगे कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ हर प्लेयर एक अलग अलग दुनिया से आया है, तो मुझे यहाँ की थोड़ी नॉलेज चाहिए। जिन कहता है कि ये आदमी मुझे बाकियों से अलग लग रहा है क्योंकि इसने मेरे को मारने की कोशिश नहीं करी। आगे वो बुढ़ा कहता है कि क्या तुमने पहले भी कुछ इस तरह की गेम खेली है। तो जिन कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो बुढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम बहुत संभल संभल के और बहुत स्किल तरीके से बंदों को मार रहे हो। जिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये मुझे कब से नोटिस कर रहा है। जिन ये सब अपने मन में बोल रहा होता है। जिन आगे उस काका से कहता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ मैंने ऐसा गेम खेला है,
वो बुढ़ा कहता है कि ऐसा गेम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो बुढ़ा ये भी सोच रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता था कि जहाँ से मैं आया हूँ ये वहाँ से तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इसकी ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आगे हम उस बुढ़े और जिन को बात करते हुए देखते हैं। वो बुढ़ा कहता है कि लगता है कि रात होने वाली है। जिन भी कहता है हाँ अंकल आपने सही कहा। वो बुढ़ा जिन से कहता है कि क्या तुम्हारी दुनिया में भी चांद इतना ही बड़ा होता है। तो जिन मन में कहता है कि आज तक मैंने ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं करी, तो मैं इस बुढ़े को क्या बताऊं। फिर भी वो बोल देता है यस सर बस इतना ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काका आगे कहता है कि क्या तुम मुझे उस गेम के बारे में थोड़ा बता सकते हो जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे। तो जिन कहता है कि यहाँ पर हम पर अटैक हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। वो बुढ़ा भी कहता है हाँ हमारी बात थोड़ी लंबी चलने वाली है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए। जिन आगे बुढ़े से कहता है कि आखिर इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो बुढ़ा जिन को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आवाज़ मत करना, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और अगर तुम्हें किसी का टारगेट नहीं बनना तो चलो मेरे साथ। वो जिन को अपने साथ उठाकर कहीं ले जाता है। गाइस यहाँ पे जिन की हालत देख के तो तुम बता ही सकते हो कि बेचारा कितना खुश है ना। फिर हम देखते हैं कि वो बुढ़ा पता नहीं जिन को घसीट के कहाँ ले जा रहा होता है, पर मूनलाइट में सांप चमक रहा होता है। यहाँ पर जिन सोच रहा होता है, मतलब नरेट करके बताता है कि मुझे पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है और अब मैं कौन से चैलेंजेस फेस करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे जिन पेड़ को पकड़ के बैठा होता है। वो बुढ़ा जिन से कहता है कि बच्चे तुम कितने डरपोक हो, लगता है कि तुम मैजिकल वर्ड से आए हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही। जिन यहाँ पर बुढ़े से कहता है कि मुझे कौन से सपना हो रहा था कि मैं इस दुनिया में आ जाऊंगा जिसमें इतने खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट रहेंगे। बुढ़ा जिन से कहता है कि क्या तुम वो सीखना चाहते हो। जिन मन में सोचता है कि ये बुढ़ा पता नहीं कब तक मेरा पीछा करने वाला है, मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। जिन वहाँ पे बुढ़े से पूछता है कि आखिर तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो। तो बुढ़ा कहता है कि जब से मैं इस ज़मीन पे गिरा हूँ तब से मैं तुम्हारा ही पीछा कर रहा हूँ। गाइस अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जिन को कुछ हवा का झोंका महसूस हुआ था, शायद यही बुढ़ा था वहाँ पे। बुढ़ा आगे कहता है कि बस मैं थोड़ा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि आखिर हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था बच्चे। जिन यहाँ पे बुढ़े से कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। बुढ़ा जिन से कहता है तुम्हें कुछ तो पता होगा कि गेम खेलने के बाद हमें क्या चीजें मिलती है या कुछ रिवॉर्ड मिलता होगा। जिन यहाँ पे बुढ़े को बताता है कि उस दुनिया में तो सब इस गेम को बस एंजॉय करने के लिए और पैसे कमाने के लिए खेलते हैं, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है कि आखिर हमें मिलेगा क्या, और पता नहीं कि यहाँ हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे बुढ़ा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी यहाँ पे जिन कहता है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो बुढ़ा कहता है अपॉर्चुनिटी। जिन बताता है कि जब तुम गेम खेलते हो तुम असली में नहीं मरते, भले ही तुम कितने भी इंजर्ड हो जाओ, पर एक बात है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलते हैं। लगता है कि इस दुनिया में भी ऐसा ही है, जिस हिसाब से तुम्हारी रैंक होगी उस हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। तभी बुढ़ा कहता है कि तुम उन रिवॉर्ड की बात कर रहे हो जो तुम्हारी बॉडी पे ये अजीब सा क्लोब, ये झोला तुमने पहना है, क्या ऐसे ही हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे। जिन यहाँ पे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ हमें कुछ मार्शल आर्ट बुक जो हमारी रैंक के हिसाब से हमें मिल सकती है। वो बुढ़ा कहता है कि आखिर ये मार्शल आर्ट बुक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है। जिन बुढ़े को कहता है कि तुम्हारी लाइफ में नहीं होगी, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में उनके लिए इन बुक का बहुत महत्व होगा। आगे वो बुढ़ा कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल लेस है। तो यहाँ पे तुम्हें ये बात समझनी होगी, समझ गए कि मार्शल आर्ट मास्टर लग रहे हो, तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दुनिया में कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता होगा, और साथ ही साथ तुमने कुछ स्ट्रगल भी करा होगा। यहाँ पे बुढ़ा हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम काफ़ी अमेजिंग हो, तुम बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे हो। जिन यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि बुढ़ा पागल हो चुका है, कहीं पता चला कि आज रात ये मुझे ही मार
के खा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। और इसी सीन के साथ हमारा जो एपिसोड है ये एंड हो जाता है। गाइस, इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं आए हैं। जितने एपिसोड आए हैं उनमें से ज़्यादातर मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जैसे ही कोई नए एपिसोड आएंगे तो मैं तुरंत आपके लिए वो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।